सर। गुड मॉर्निंग। सो लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे हम? डज एनीवन रिमेम्बर या सब भूल गए? सर इंस्ट्रक्शन कर रहे थे 6 बाइट वाली तक हो गई थी। सर 1 to 6 बाइट तक इंस्ट्रक्शन कर ओके रहे ना, थे। 6 बाइट के बाद होती नहीं है, तो 6 बाइट तक हमारी सर बेस्ड कंप्लीट हो गई ऑन थी। डाटा। ओके ओके। अनुष, थोड़ा आपकी वॉइस इको कर रही है, समझ में नहीं आया आपने कुछ बोला। चलिए, एनीवे, let's start with the other topic. So today we are going to look for the 806 instruction based on your functions, है ना? Depending upon the functions, उनके size, अगेन हम जिस तरह से हमने बात की कि नंबर ऑफ बाइट्स किस तरह से चेंज होती हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस हमारी डिफरेंट ना, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन हमारी जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो फर्दर डिवाइड की जाती हैं, लाइक डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, लूप इंस्ट्रक्शंस। तो वी विल सी वन बाय वन कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, एंड अगेन जो साइज ऑफ द डाटा, कौन सी बिट पे क्या नंबर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन सेट, कि आप वो रजिस्टर से मेमोरी की तरफ जा रहे हैं, मेमोरी से रजिस्टर की तरफ जा रहे हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग है, या फिर एक्यूमुलेटर से हम लेके जा रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, डिफरेंट वेज वेयर डिफरेंट कहना चाहिए वर्ड की जो बिट्स हैं, साइज, जो आपके नंबर ऑफ बिट्स, या फिर जो हम इंस्ट्रक्शन सेट की बात कर रहे हैं, 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, वो किस तरह से चेंज होती है। वी विल लुक फॉर दिस थिंग। सो द फर्स्ट वन इज द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सो डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो है ना, माइंड में एक एक इंस्ट्रक्शन आती है। कौन सी इंस्ट्रक्शन आती है फहद, अगर हम डाटा ट्रांसफर की बात करते हैं? सर एमओवी हाँ, आई एमओवी थिंक, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, मूव इंस्ट्रक्शन। तो मूव इंस्ट्रक्शन है, तो मूव में क्या होता है? अगर एक जनरल की बात करें, आपको जनरल हमें रजिस्टर यूज नहीं करना, तो मूव इंस्ट्रक्शन में क्या होता है साकिब? मूव इंस्ट्रक्शन के अंदर होता क्या है? सर वो डेटा कॉपी हो जाती है सोर्स डेस्टिनेशन से। सोर्स से डेस्टिनेशन, इन दो टर्म्स आती हैं इसके अंदर, हमारा डेस्टिनेशन एंड सोर्स, सोर्स। है ना? यानी हमारा कोई ना कोई सोर्स होगा, उस सोर्स से हमारा डेस्टिनेशन में कुछ ना कुछ जा रहा होगा। लेट्स सी, अब ये सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, मेमोरी, रजिस्टर। तो लेट्स सी कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो लेट्स सी द डेस्टिनेशन, we put it here, source we will put it here. So the first one is destination may be register, कुछ register हो सकता है, and source will be the immediate data. Again, it will be either memory, the source will be again the immediate data, यानी immediate data से हम या तो हम रजिस्टर में जा सकते हैं या फिर हम मेमोरी में जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव विल बी, इट मे बी बिटवीन द रजिस्टर टू रजिस्टर हमारा शिफ्टिंग हो सकती है। हमारी जो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है वो मेमोरी टू रजिस्टर टू मेमोरी हो सकती है, यानी सोर्स विल बी द मेमोरी एंड द डेस्टिनेशन विल बी द रजिस्टर। इसके अलावा कौन सी हो सकती है, एनीवन? वाइस वर्सा सर रजिस्टर टू वाइस मेमोरी। वर्सा इज आल्सो ट्रू, बिल्कुल ठीक। मेमोरी से रजिस्टर भी हो सकते हैं हम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा क्या हो सकता है आरिफ? यस सर। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? सर याद नहीं आ रहा अभी तो। ओके, चलिए आरिफ, इतना याद है कि हम जो सर एक्यूमुलेटर भी हो सकता है ट्रांसफर। accumulator, accumulator कॉपी is हो सकता itself is the register ax bx cx dx, right? है। यस सर। है ना, वो that will cover in this particular register part. ओके, हमारे आर्किटेक्चर में किसी को याद होगा, आर्किटेक्चर में जो रजिस्टर्स आते थे वो एग्जीक्यूशन यूनिट की साइड आते थे या फिर बस इंटरफेस यूनिट की साइड आते थे? रजिस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्स। सर बस इंटरफेस ठीक यूनिट। है सर ये सेगमेंट आईओ वाले बोल सर। किसी ने कुछ बोला था अभी, वो सही बोल रहे थे। सर डेटा रजिस्टर सर ईयू में आएंगे सर, और जो सेगमेंट रजिस्टर है सर वो बीयूआई में आएंगे। बीयूआई, बिल्कुल ठीक। तो अभी ये जो बोला उसमें कुछ बचा ना, सेगमेंट रजिस्टर्स बचे हमारे, है ना? these रजिस्टर्स आर AX BX CX एंड DX, जो रजिस्टर्स थे AL BL AL AH BL BH CL CH या फिर AX BX CX DX जो भी हैं, ये रजिस्टर्स उसके लिए दिए जाते हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स, these आर डिफरेंट रजिस्टर्स, है ना? डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, कुछ इंस्ट्रक्शन शायद हमने एग्जाम्पल के पे देखी भी थी वो चीजें। तो पॉसिबल हो सकती है हमारी
द डेस्टिनेशन में बी द सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में हम जा रहे हैं, एंड द सोर्स विल बी, क्या हो सकता है सोर्स? सोर्स में बी द मेमोरी। बाकी कॉम्बिनेशंस बता दीजिए आप, 3 कॉम्बिनेशंस और बन जाएंगे सेगमेंट टू मेमोरी के अलावा। यस एनीवन? इमीडिएट हो जाएगा ये। हम सेगमेंट के साथ इमीडिएट नहीं लेते हैं कभी भी, वाइस वर्सा तो कर ही सकते हैं ना, मेमोरी टू सर सेगमेंट, मेमोरी टू सेगमेंट, मेमोरी टू सेगमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से हो सकते हैं? रजिस्टर टू मेमोरी। बिल्कुल, रजिस्टर टू मेमोरी तो हो गया भाई, ओह सेगमेंट सर। सेगमेंट बिल्कुल ठीक। यानी हम डेस्टिनेशन सेगमेंट ले लेते हैं और सोर्स हम ले लेते हैं रजिस्टर, और वाइस वर्सा। तो दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हमारी मूव इंस्ट्रक्शंस जो, या फिर हम बोलें डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ऑल पॉसिबल वेज वेयर थ्रू we can transfer the data. So let's see, डाटा ट्रांसफर ग्रुप में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हम MOV की बात करते हैं, MOV दैट इज मूव इंस्ट्रक्शन, इट मींस मूव। आई थिंक आपको लोगों को पता ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रजिस्टर और मेमोरी, रजिस्टर और memory to, or we can say from register। मे बी दिस इज द फर्स्ट जो हमने देखा, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू और फ्रॉम रजिस्टर। इस केस में हमारे अगेन इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा साइज ऑफ दी इंस्ट्रक्शन होगी वो हमारी 2 बाइट की हो जाएगी। 2 बाइट में हम जो हम देखेंगे, अगर हम ऑप कोड की बात करें, मूव इंस्ट्रक्शन की ऑप कोड की बात करें इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, तो 100 P W mode register and R/M, this will be the set की जो हम साइज की बात कर रहे हैं। अब लेट अस, कोई बता सकते हैं डी क्या कहता है, करता है? इनामुल, इनामुल, Yes, sir. व्हाट इज दिस डी डिनोट? डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन कि डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, डाटा कहाँ मेमोरी से से। ट्रांसफर है, सर यानी डेस्टिनेशन और सोर्स का लोकेशन बताता है। लोकेशन बताता है, या फिर हम ये बताना चाहिए कि है ना, रजिस्टर से मेमोरी की तरफ जा रहा है या फिर मेमोरी से रजिस्टर की तरफ जा रहा है। दैट इज व्हाट दिस डी डोनेट्स। अगर डी इक्वल टू 0 है तो सोर्स रजिस्टर ऑपरेंड इज द सोर्स ऑपरेंड, अगर डी इक्वल टू 0 है, जैसे हमने पहले भी देखा था। अगर डी इक्वल टू 1 है दैट मीन्स जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वो है आपका रजिस्टर। नेक्स्ट इज डब्ल्यू, इसार अहमद, व्हाट इज दिस डब्ल्यू मीन्स? Sir, W means sir whether it is 8-bit or 16-bit, sir, transfer. whether it's an 8 बिट डाटा और 16 बिट डाटा, बिल्कुल ठीक, जो भी डाटा है। बिकॉज अब इस कंडीशन के अंदर हमारा रजिस्टर और मेमोरी है, उसके अंदर डाटा हो सकता है जो भी डाटा हो, बट अगेन हियर दैट डिपेंड्स कि वो डाटा कौन सा होगा। एनीवे, नेक्स्ट आता है हमारा मोड। मोड क्या डिसाइड करता है? लेट मी द आस्क मोड ऑफ एड्रेसिंग। मोड ऑफ एड्रेसिंग, दैट मीन्स कौन कौन से पॉसिबल मोड्स हैं? Sir, indirect addressing mode, direct addressing mode, register addressing mode, ओके, stack भी होता है sir. स्टैक भी होता है, अच्छा। तो इससे कैसे पता चलता है? तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गए, लेकिन हमारी जो बिट्स होती हैं इसकी वो सिर्फ 2 ही बिट्स होती हैं इसकी, मोड की। 00011101। 00011011, चलिए तो 4 होगी। इन्होंने तो आई थिंक अदनान ने काफ़ी सारी बता दी हमारे, इज इट सो सर अदनान? डिफरेंट मोड्स है, डिफरेंट मोड्स, ये मोड्स क्या डिसाइड करते हैं? किस मोड में ऑपरेशन हो रहा है, वो डायरेक्ट मोड बिल्कुल, में। डायरेक्ट मोड में। अच्छा, लेट अस सपोज हम मोड 00 की बात कर रहे हैं, तो वो मोड 00 क्या डोनेट करता है? किसी को याद है? अभिषेक, अभिषेक भारद्वाज, अभिषेक भारद्वाज, योर माइक इज ऑफ। Yes, sir.
बड़ी जल्दी बता दिया आपने। जी सर बताइए। आवाज नहीं आ रही थी सर मुझे आवाज़ नहीं आ इसकी। रही थी, ओके चलिए अब आ रही है आवाज़। यस सर। सो व्हाट दिस मोड डिनोट? सर मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक। तो कौन कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं हमारे? सर सॉरी सर, नहीं पता? याद नहीं है सर मुझे। याद नहीं है। अमिल, अमिल सलीम, अमिल सलीम, ये सर। अमिल। बड़ी देर में हेलो। ऑन करते हैं माइक, क्या बात? नहीं सर, वो पता नहीं हो अरे नहीं रहा था। हो नहीं रहा था, ओके ना, नर्वस हो गए थे। जी बताइए, मोड क्या होता है? व्हाट आर डिफरेंट मोड्स? सर नहीं बताइए तो भी। बिल्कुल भी नहीं पता? अच्छा, सुना है कभी ये? हाँ सर, सुने हैं। सुना है, लास्ट क्लास में आए थे? नहीं सर। नहीं आए थे, फिर तो नहीं पता होगा, सही कह रहे हैं। अरशद फैजी, Yes, अरशद, sir. व्हाट आर डिफरेंट मोड्स? जब हम साइज Sorry. की बात करते हैं तो मोड्स होते हैं। लास्ट क्लास में आए थे आप? नहीं सर, मैं नहीं था सर। अच्छा, तो ऐसे ही बोल दीजिए सर, नहीं लास्ट क्लास में नहीं थे हम। मुबशिर आलम, यस सर। क्लास में थे ना लास्ट में? नहीं सर, दो तीन क्लास, दो क्लास नहीं थी सर। देखिए मुबशिर आलम, रोल नंबर 6। लास्ट में सर हो गए वो। ओके, लास्ट में होगा। नहीं आए थे, चलिए सही कह रहे हैं। रासिक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थे लास्ट में? यस सर। तो पता भी होगा मोड क्या होते हैं। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले इमीडिएट। हिंट दे देते हैं। लुकअप टेबल था, एक ड्रॉ किया था हमने। लुकअप टेबल सर, हाँ उसका स्क्रीनशॉट आ रहा था। स्क्रीनशॉट आ रहा था, इवन मैंने मे बी स्लाइड्स शेयर भी कर दी थी, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा। तो व्हाट आर डिफरेंट मोड्स, क्या होते थे? सर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड रहता है, उसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रहता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रहता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम मोड विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा डिफरेंट बिट की बात कर रहे हैं, जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट सेट जो है। ये सर मोड का साइज 2 बिट होता है। 2 बिट में 00011011। ये 00 क्या डोनेट करता है, 01 क्या डोनेट करता है, 10 क्या डोनेट करता है, 11 क्या डोनेट करता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम योर साइड। रिमेंबर समथिंग और नॉट? सर सर वो जो 1 बिट था, 2 बिट था, 3 बिट था। हाँ, उसमें ही कुछ हमने बताया था, मोड नाम की कोई चीज होती है। सर 1 बिट में तो सर 2 बाइट्स होते सर, उसमें 00 डिफाइन करता है कि एमपीटी होता है, वो 01 क्या डिफाइन करता है कि 01 क्या डिफाइन करता है? सर सर 01 में सर 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है। बिल्कुल ठीक, 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है। और और 10 में? 10 में 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होती है। 10 में 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, 11 में? सर उसमें डिसाइड करते हैं डब्ल्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 और 1। ओके, इफ इट इज 0, इट इज 8 बिट, और इफ इट इज 1, इट इज 16 बिट। बिल्कुल ठीक। बट अगेन आपने 11 का मतलब नहीं बताया। डब्ल्यू डिसाइड करते हैं, लेकिन 11 मोड होता कौन सा है उसमें? वो क्या बताता है 11 मोड? फिर किस हाँ, रजिस्टर में डेस्टिनेशन होगा ये बताते हैं। किस रजिस्टर में डेस्टिनेशन, यानी वो बताता है हमारा रजिस्टर की। हमारा बेसिकली दो मोड्स हैं। अगर हम एक एक है ना, एक वाइड ओवरव्यू लें, यानी या तो हम मेमोरी इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर हम रजिस्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर हम मेमोरी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं तो मेमोरी में हमारी 3 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। 00 01 10, इन तीनों चीज़ों में हमारी मेमोरी इन्वॉल्व होती है। और रजिस्टर हमारी 11 में इन्वॉल्व होता है। यानी हम रजिस्टर मोड कह सकते हैं, अगर हम टू डिफाइन करें इस इन कंप्लीट मोड्स को। तो अगर 11 मोड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जैसे आपने बोला W = 0, W = 1, दैट डिफाइन की 8 बिट है कि 16 बिट है। साइज ऑफ दी ऑफ हम जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं, AL कर रहे हैं तो हमारा W = 0। AX एक एग्जाम्पल दिया, AL में W = 0 बिकॉज वो 8 बिट का है।
AX में W इक्वल्स टू 1 बिकॉज इट इज 16 बिट। तो एक रजिस्टर डिफाइन करता है 1 मोड के अंदर, और बाकी तीनों मोड्स में हमारा डिफाइन होता है मेमोरी मोड। जैसे बिल्कुल सही बोला था कि 0 1 में हमारा 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी हमारा कोई भी ऑफसेट है, BX ले लेते हैं या फिर BP ले लेते हैं, बेस पॉइंटर ले लेते हैं, सोर्स या फिर डायरेक्ट कोई भी हम ले रहे हैं, उसके साथ हमारा 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है 0 1 मोड के अंदर। 1 0 मोड के अंदर हमारा 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन 0 0 मोड तो बताया नहीं किसी ने, वही बता दीजिए उसमें क्या होता है शायद 0 0 में। यस सर। 0 0 में क्या होता है? सर 00 में उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लाइक उसमें हमारे दो लाइक जो VX रजिस्टर और जो SI है वही इन्वॉल्व होते हैं। बेस रजिस्टर्स, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, यानी यस ऑफ सर। रजिस्टर्स होते हैं जितना भी होता है, या फिर डायरेक्ट हमारा हम डाटा को यूज करना चाह रहे हैं, यस दैट इज व्हाट इट इज 0 0 में। यानी कोई भी हमारा जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें हम साथ में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द 0 0 मोड इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली। ओके, सो मोड इज देयर। सो दिस रजिस्टर का साइज कितना होता है आरईजी का, किसी को याद है? तो साइज कितना होता है? मोड का साइज हमारा 2 बिट का होता है, रजिस्टर का साइज कितना होता है? एनीवन रिमेंबर? नाम लेना ही पड़ेगा। मोशिम, यस मोहम्मद सर। मोशिम, साइज कितना होता है आरईजी का, इस जो हम यहाँ पे फिल आउट करते हैं? ओके चलिए ये बता दीजिए, ये आरईजी डिसाइड क्या करता है? रजिस्टर। इस मोशिम क्या डिसाइड करता है ये आरईजी? आरईजी मीन्स क्लब रजिस्टर है, तो ये क्या डिसाइड करता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या इधर? तो नहीं बता पाएंगे? चलिए ये चीज आप देख कर आइएगा अगेन, है ना। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनका साइज कितना होता है, क्या ये डिनोट करता है? मोशन नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेंगे परसों को, राइट? है ना, छुट्टी मत मारिएगा बस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारी नेक्स्ट पॉसिबल वे, इमीडिएट टू रजिस्टर, रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होती हैं 1 1 1 1 0 0 0 1 1 W, and apart from that we have mode, we have 0 0 0 and R oblique M, and we have, because we are using the immediate one, तो इसके अलावा भी हमारी दो हो सकती हैं पॉसिबली पॉसिबल फंक्शंस। let me either if we have a if we have the 8-bit data, we have the 8-bit data, if data if the size of data is हमारा 16 बिट का है, तो डाटा, और वी कैन से इफ W इक्वल्स टू 1, W इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स हमारा 16 बिट का डाटा है। तो अगर हमारा डाटा आपका हमारा 8 बिट का डाटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी 3 बिट्स यूज इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर हमारा डाटा 16 बिट का है दैट मीन्स वी हैव इन्वॉल्व दी, और 4 बिट हमारा साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी पॉसिबल इमीडिएट टू रजिस्टर। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी होती है 1 0 1 1, लेट मी इसको स्मॉल कर ही देते हैं, 1 0 1 1। अपार्ट फ्रॉम दैट we will have immediate, है ना, W register, which register we are using। इसके अलावा हमारा डाटा, एंड अगेन इफ वी हैव द 16 बिट डाटा इफ W इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास 16 बिट का डाटा है देयर इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि किस कंडीशन में
जैसे हम इमीडिएट टू मेमोरी कर रहे हैं, मेमोरी टू इमीडिएट कर रहे हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स की हमारी जो डाटा साइज कितना होगा, या फिर हम डब्ल्यू बिट, अगेन वो तो आप लुकअप टेबल से ही देखोगे, बट हम कितनी बिट्स यूज कर रहे हैं और किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन हैव द मेमोरी। तो एक्यूमुलेटर की बात कर लेते हैं। इफ दिस इज समथिंग लाइक दिस, सो हमारा होगा 10 101 101 0000 डब्ल्यू, वट आपका साइज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। मेमोरी में हमारा दैट मीन्स वी हैव द एड्रेस, एड्रेस लो एंड एड्रेस हाई। बस एड्रेस हमारा हमारा 16 बिट का जो भी हमारा एड्रेस होगा, सो एड्रेस जो भी लोअर बिट होगी, एंड देन वट एवर बी द हायर बिट। तो वी हैव द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी अगेन द रिवर्स, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी। पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर एक्यूमुलेटर टू मेमोरी में 101 and W. This will be the first byte, and the second byte is हमारा अगेन हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, देन दैट मीन्स वी हैव द एड्रेस। तो एड्रेस लो और एड्रेस हाई जो भी आपका है। नेक्स्ट आता है वी हैव रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी टू सर्टेन सेगमेंट रजिस्टर। In these conditions, we have 100 1000 1110 and mode 0 register. Mode is there, whatever the mode will be there. 0 register R oblique cam. This will be the case. And again, the vice versa. Segment register to certain register or the memory. And in this particular condition, we have 1000 1100, and this will be the same. So we will take again in the next class. We will take the example also, because है ना आपके सेशनल्स में, सेकंड सेमेस्टर में और सेमेस्टर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे कि यू नीड टू फाइंड आउट द ऑप कोड ऑफ द पर्टिकुलर जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दी गई होगी। सो वी विल टेक 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, है ना, कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा हाउ इट विल बी गोइंग टू चेंज। सो अभी जो हम कर रहे हैं एक साथ हम पूरी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ, कि हमारी कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को, और किस किस तरह से भाई डाटाबेस चेंज होती हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट आती है हमारी अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सब चीज़ों के अलावा वी हैव दी स्टैक मेमोरी जो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज उसमें भी हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस जो हम बात करते हैं, पुश एंड पॉप। तो पुश इंस्ट्रक्शन की बात करें तो पुश इंस्ट्रक्शन में अगेन कि जो पुश इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो हम किस किस कहाँ से यूज कर रहे हैं, रजिस्टर मेमोरी oblique memory. If you are using the push instruction, you can use the register oblique memory. We have the register, or we are shifting it to the segment register. So these are different 3 possible ways कि push instruction के साथ हम different, है ना, जो push कर रहे हैं वो 3 possible ways हैं उसको करने के लिए। तो अगेन इस कंडीशन में हमारे सारे 1 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, and we have the mode, and again the register will be 110 and R oblique M. This will be the particular condition in this. If the just okay, so if we have the register only in this particular case, we have 01010, and it is a 1 byte. It will be the 1 because we are only using the register. So we are not using anything else.
तो इट इज अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन, सो वी कैन डिटरमाइन कि हमारा कौन सा रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट रजिस्टर। इन दिस ऑल्सो वी आर डायरेक्टली यूजिंग द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, तो हमारा सिर्फ 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी इस केस में भी। वी आर यूजिंग 000 रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, एंड देन 110। नेक्स्ट आता है हमारा पुश की बात कर रहे हैं, तो वी कैन यूज द पॉप ऑल्सो। अगेन इन पॉप कंडीशन, in pop conditions also there are three different ways of popping the instructions, है ना, जहां से हम ले रहे हैं। Either we are using taking from the register or memory, we are taking the data from the register, we are taking the data from the segment register. Again, there are three different ways of doing things. So if we are taking the data from the register memory, we are popping the data from the register memory. So these are 1000 1111, same condition, and then we are using the mod. And this particular condition, it will be mod, we are taking the data 0000 from the register memory. Next is we are using taking the data from the register, so we are using here 01011 and the register. And if you are using the segment register, here we are using the 000 register, and we are taking the data from the source, that means 1 and 1. Okay, next आते हैं हमारा push pop, and there is one more instruction in there, exchange, कि हम है ना register with memory या फिर memory with register, और we are exchanging it from the accumulator के साथ, हमें जो भी आपका डाटा है, जो भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको हम exchange कर रहे हैं। तो this is the possibility in here also, we are moving the data either from the memory or from the accumulator itself. XCHG, this will be the instruction. So there are two possible ways of doing things. So we can use directly from the data from the register memory with the register. So here it will be 2-bit instructions, 2-byte instructions, sorry. So the instruction set will be 100 100 00 11W, and mode register R/M. So this is the possible, this is one is the possible way of exchanging of the data from between the register memory with the register or memory with the register. And the second one is with the register directly, we are using with the accumulator. So we can use it is a 1 byte, it will be the 1 byte instruction, so 10010 and the register. Next one is हमने exchange किया, we are popping and pushing, we are taking the data from the external device, हम किसी external जो हमारा device है उससे हम डाटा ले रहे हैं, that means we are using the port, input port. In means we are taking the data from certain other device, है ना, keyboard हो सकता है, mouse, जो भी आप use कर रहे हैं, तो we need to give the address of the port in this particular condition. तो in this in की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो पोर्ट हो सकते हैं, either it is a fixed port or it will be a variable port. These are two possible ways of taking the data. So if it is a fixed port, it will be the 2 byte instruction. If it is a variable port, then it will be a 1 byte instruction. So in that we will have the 111 00 111 00 10 and whatever the W's जो भी आप यूज कर रहे हैं, and the second bit is the port number because it is a fixed port. और variable port है, so in this particular condition this instruction will be of 1 byte only. So in this condition 111 0110 and W. But from there अगर हम डाटा ले रहे हैं किसी पोर्ट से, तो it is possible कि हम डाटा दे भी सकते हैं किसी पोर्ट के ऊपर. So instruction will be out. Again in this particular condition also we have two possible ways of doing these things. Either we are using the fixed port or the variable port. हम fixed port के साथ जा रहे हैं या फिर variable port के साथ जा रहे हैं.
Again, if we have the fixed port, then the instruction will be of 2 byte, and if we are using the variable port, then the instruction will be of single byte. So in the fixed port conditions, we are using the instruction will be 1110011 W and the port. And if you are using the variable port, then it will be like 1110 and W. Uh, 100101100. यहाँ पर हमने गलत कर दिया, 111010 11. Now it is okay. So next one is हमारी इंस्ट्रक्शन आती है, इसके अलावा एक आती है अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वी विल लीव दैट थिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मूव इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी। लेट अस सपोज हमारी ना हम पॉइंटर के साथ लोड पॉइंटर टू डाटा सेगमेंट, हम किसी पॉइंटर को डाटा सेगमेंट में लोड कर रहे हैं, वी हैव इंस्ट्रक्शन फॉर दैट आल्सो। वी हैव हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में डायरेक्टली पॉइंटर से हम लोड करा रहे हैं, so we have again instruction for that also. There are lots of instruction, but we are limited to अभी हम सिर्फ यहीं तक देखते हैं, otherwise it will be the lot to digest for you all people, है ना। Again I will look the possible ways of learning things, है ना। एक रट लें, that is a ठीक है, आप रट सकते हैं, but I will look कि ये जो जितना भी आप हम डिजिटल वर्ड की बात कर रहे हैं, it will be difficult to remember these things कि कोड को हमें डिफाइन करना। नो डाउट कि रजिस्टर टू मेमोरी की बात कर रहे हैं, अगर एक दो इंस्ट्रक्शंस होती है हम याद कर लें कि 1000010 होता है इसके अंदर, बट अगेन अगर हम इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हम यूज कर रहे हैं तो समटाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट टू, है ना, कि 8 बिट के इंस्ट्रक्शन सेट को याद करना, इन सारी चीजों को, इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। मुश्किल होता है या फिर आसान है याद करना? तो नहीं हो पाएगा सर। है ना, मुश्किल रहेगा। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वे कि जिस चीज को आपको ये चीज ना रिमेम्बर रहे कि नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी आप कहें तो एक ट्रिक होनी चाहिए कि जिससे कि आप इंस्ट्रक्शन को आप याद कर सकें, राइट। सो आई विल लुक फॉर दैट कि क्या पॉसिबल वे हो सकता है, बट अगेन सेकंड बाइट और थर्ड बाइट और फोर्थ बाइट इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम भी है। और अगर थर्ड एंड फोर्थ बाइट की बात करें तो हियर इफ द डाटा इज इन्वॉल्व और द एड्रेस इन्वॉल्व, उसी कंडीशन के अंदर हमारी थर्ड एंड फोर्थ बाइट हम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर नॉट यूजिंग द थर्ड एंड फोर्थ बाइट। अगर एड्रेस एंड डाटा हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, देन ओनली वी आर यूजिंग द थर्ड एंड फोर्थ बाइट, अदरवाइज आप देख सकते हैं हमने कहीं पे भी थर्ड एंड फोर्थ बाइट यूज नहीं करी है। सो आई विल लुक फॉर दिस कि इसको याद करने के लिए कि ना क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन रिमेंबर these things. And again we will in the next class is 9:40. In the next class we will look the examples also. डाटा ट्रांसफर हमारा कोई एग्जांपल, लेट अस सपोज कोई एग्जांपल हो सकता है मूव, एक इमीडिएट किया हुआ एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो मूव लेट अस से एएल कॉमा कोई भी डाटा ले लेते हैं, लेट अस से मैक्सिमम डाटा हमारा एफएफ हो जाता है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो मूव एएल कॉमा एफएफएच हम ले लेते हैं, तो हमारा जो एफएफएच हमारा 2 बाइट का कोई डाटा है उसको हम एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा ऑप कोड क्या पॉसिबल होगा, एंड वो ऑप कोड किस में फिट होगा, कोई बता सकता है? एएल कॉमा एफएफएच अगर कोई इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, लेट अस सपोज हम एक इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं मूव एएल कॉमा एफएफएच, ये कोई इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो। इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हमने देखी हैं तो वो किस सीरियल नंबर में होगा, ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कहाँ पे होगा देख के बता सकते हैं कोई? थर्ड में होगा। थर्ड में वी आर टेकिंग द इमीडिएट टू द रजिस्टर, बिल्कुल ठीक, वी आर टेकिंग द डाटा फ्रॉम इमीडिएट टू द रजिस्टर। एंड अगेन हमारा कितना, इसका साइज कितना होगा? 2 बाइट सर। 2 2 बाइट बाइट। ना, सर 2 तो बाइट। बिकॉज हमारा पास जो भी हम डाटा हम यूज कर रहे हैं वो हमारा 16 बिट का नहीं है, हमारा 8 बिट का है, सो वी आर यूजिंग द ओनली द 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। वी विल लुक दिस थिंग आल्सो ना, इस एग्जांपल को हम दोबारा देखेंगे एंड देन आई विल लुक कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है आप लोगों को इस चीज को याद करने के लिए। ओके लेट मी टेक द अटेंडेंस एंड देन आई विल लेट यू लीव। आप न्यूमेरिकल मोस्ट की भी बात प्रोबेबली कर रहे थे तो उसमें भी हाँ कराते हैं। डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल, ये इंस्ट्रक्शन सेट, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कोड, अगेन फर्स्ट
आई विल लुक फॉर द बेस्ट पॉसिबल वे कि कुछ हो सकता है इन चीज़ों को याद करने का, एंड देन वी विल लुक कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया AL को माई FFH, हम 5-6 हर इंस्ट्रक्शन का मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली हर इंस्ट्रक्शन का हम एक एग्जांपल ले लेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि क्या बेस्ट ऑपकोड हो सकता है उसका। ओके अनश? ओके सर, फाइन। हाँ, वी विल डेफिनेटली टेक द एग्जांपल, है ना, इस चीज़ को याद करने का। मोस्ट प्रोबेबली आज का जो भी हमने पढ़ाया होगा आप लोगों के सिर के ऊपर से गया होगा, बट अगेन स्टिल वी विल लुक अगेन, इसको दोबारा रिकॉल करेंगे एंड कुछ शॉर्ट कोई ट्रिक देखते हैं सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके चित्रन